हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी एमएपीसी की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमपीसी 006 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ September 2020. So let's begin with the block number 1, Introduction to Statistics. First question is differentiate between parametric and non-parametric statistics. Most important question. Explain assumptions of parametric and non-parametric statistics. Most important question. Explain advantages and disadvantages of non-parametric statistics. Most important question. Next is explain descriptive statistics. Describe graphical and diagrammatic representation of data. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिस्क्राइब एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट इन्फरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है सेटिंग अप द लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिस्कस क्लासिफिकेशन एज अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप द लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट काई स्क्वायर, यू टेस्ट, एस डी मीन्स स्टैंडर्ड deviation and f value Spearman rank order correlation, ये न्यूमेरिकल्स आएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट ब्लॉक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। डिफाइन कोरिलेशन एंड डिस्कस प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन डिटेल विद सूटेबल एग्जाम्पल। कोरिलेशन को डिफाइन करने के लिए आएगा और एक एग्जाम्पल से आपको डिस्कस करना होगा पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। Next is define regression and differentiate between linear and multiple regression by citing example. Means कि आपको उसमें linear और multiple regressions के बीच में differentiate करने को आएगा। When do we use partial and multiple correlations? हम partial और multiple correlations को कब कब use करते हैं, ये बहुत ज़्यादा important है। Calculate rank order correlation और कोफिशिएंट एंड कैंडल्स ताउ रिग्रेशन, मीन्स ये तीन हैं जो इस ब्लॉक से हमें कैलकुलेशंस करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें कि हमें पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में डिफरेंट पता होना चाहिए, उसके यूजेस, उसकी डेफिनेशंस, जैसे कि हम उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बाइवेरिएंट एंड मल्टीपल रिग्रेशन, दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि बाइवेरिएंट रिग्रेशन क्या है और मल्टीपल रिग्रेशन क्या है, और दोनों में कभी कभी डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ जाता है। नेक्स्ट ब्लॉक इज ब्लॉक नंबर 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिफाइन वेरिएंस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मीन्स कि वेरिएंस को आप डिफाइन करना है और कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मेरिट्स बतानी है एंड डीमेरिट्स बतानी है। नेक्स्ट है कैलकुलेट एनोवा, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ये आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ से। डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टू वे एनोवा, टू वे एनोवा के आपको मेरिट एंड डीमेरिट्स बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, मीन्स कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का इंपॉर्टेंस बताना है और उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर को आपको डिफाइन करना है और उसके स्टेप्स लिखने हैं। देन यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर, मीन्स कैलकुलेट करने के लिए भी आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्जेंस इन नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व में किन फैक्टर्स की वजह से डाइवर्जेंस होता है, वो सभी आपको डिस्कस करने होंगे। नेक्स्ट इज ब्लॉक नंबर 4, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से आपको नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कीजिए, उसके यूजेस बताइए। और यहाँ से कुछ कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे मन वाइट ने यू टेस्ट फॉर 2 सैम्पल्स आपको कैलकुलेट करने को आ सकता है। विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइंड रैंक टेस्ट आपको कैलकुलेट करने को आएगा। काई स्क्वायर टेस्ट भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा और कैंडल्स रैंक कोरिलेशन भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट
अबाउट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे आपको शॉर्ट नोट आता है इसमें. नेक्स्ट इज कैलकुलेट एनोवा. एनोवा भी आपको कैलकुलेट करने के लिए यहीं से आएगा. So I hope all questions are important to you, and thanks for watching this complete video. Subscribe my channel, leave comments, and if you like the video, like, share the video, and don't forget to hit the bell icon. Bye bye.